Hello bachchon, let us read this question. The question says show that the lines x plus 1 upon minus 3 equals to y minus 3 upon 2 equals to z plus 2 upon 1 and x upon 1 equals to y minus 7 upon minus 3 equals to z plus 7 upon 2 are coplanar. Also find the equation of the plane containing these lines. Now see what is the key concept here. मान लीजिए आपको सिंपली इक्वेशंस गिवन हैं, दो लाइंस की इक्वेशंस गिवन हैं, दैट इज x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन इक्वल्स टू y माइनस वाई वन अपॉन बी वन इक्वल्स टू z माइनस जेड वन अपॉन सी वन, और दूसरी इक्वेशन आपको गिवन है x माइनस एक्स टू अपॉन ए टू इक्वल्स टू y माइनस वाई टू अपॉन बी टू इक्वल्स टू z माइनस जेड टू अपॉन सी टू. ये दो इक्वेशंस आपको गिवन है लाइंस की, और आपको प्रूफ करना है ये दोनों लाइंस कोप्लेनर है. तो सिंपली आप प्रूफ करेंगे दैट द डिटर्मिनेंट दैट इज x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन, z2 माइनस जेड वन, a1 b1 c1 a2 b2 c2. अगर ये डिटर्मिनेंट आप प्रूफ कर देते हो दैट दिस इज इक्वल टू जीरो, तो जो चीज आपसे पूछी है दैट इज L1 एंड L2 को, लेट्स सपोज इफ दिस इज L1 लाइन एंड दिस इज L2 लाइन, तो आप इजीली प्रूफ कर देंगे कि यस दीज L1 एंड L2 लाइंस क्या हैं, ये दोनों लाइंस क्या हैं, कोप्लेनर है. तो आपको सिंपली इस डिटर्मिनेंट को जीरो के इक्वल प्रूफ करना है. क्लियर. और सेकेंडली आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है प्लेन की, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो x2 y2 और z2 है, ठीक है, x2 y2 और z2 हैं, इनकी जगह पर आप x y और z कर देंगे एंड इस डिटर्मिनेंट को जीरो के इक्वल लिख देंगे. वहां से आपके पास इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन आ जाएगी. क्लियर. अब क्वेश्चन पे चलते हैं. सो क्वेश्चन में यहां पर देखो आप कंपेयर करेंगे ये जो गिवन लाइंस हैं इनको L1, दिस इज L1, उनको आप कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशंस के साथ, ठीक है, जनरल इक्वेशंस के साथ. तो वहां से x1 y1 z1, x2 y2 z2, a1 b1 c1 a2 b2 c2 सारी वैल्यूज आपको मिल जाएंगी. क्लियर. अब डायरेक्टली हम सब्सटीट्यूट करेंगे, सो वी विल गेट हियर डिटर्मिनेंट पहले प्रूफ करेंगे कि वो जीरो के इक्वल है. सो यहाँ पर देखिए आपके पास x2 y2 z2 क्या है, 0 7 माइनस 7, सो वी आर गेटिंग 0 7 माइनस 7. x1 y1 z1 माइनस करने पड़ेंगे, सो दिस इज माइनस 1 3 एंड माइनस 2, माइनस 1 3 माइनस ऑफ माइनस 2, यहां पर आएगा माइनस ऑफ माइनस 2, राइट. सिमिलरली आपके पास a1 b1 c1 क्या है, माइनस 3 2 1, माइनस 3 2 1, और a2 b2 c2 क्या है, 1 माइनस 3 2, सो 1 माइनस 3 2. ये डिटर्मिनेंट मुझे प्रूफ करना है दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू जीरो. तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, दिस इज 1 4 माइनस 7 प्लस 2 दैट इज माइनस ऑफ 5, राइट. यहाँ पर है आपके पास माइनस 3 2 1, और दिस इज 1 माइनस 3 2. सो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे अब हम. सो ये क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल्स टू 1 4 प्लस 3 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 1 एंड माइनस 5 एंड यू विल गेट 9 माइनस 2. सो ये आ जाएगा आपके पास 7 प्लस 28 माइनस 35. तो 7 प्लस 28 कितना है, 35. 35 माइनस 35 कितना आ गया आपके पास, जीरो. सो डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ गया. हेंस द गिवन लाइंस आर कोप्लेनर. जो आपको लाइंस गिवन है वो आपकी कोप्लेनर हमने प्रूफ कर दी, बिकॉज डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल. अब मुझे इक्वेशन फाइंड आउट करनी है प्लेन की जिसके ऊपर ये दोनों लाइंस लाई करेंगी. सो प्लेन की इक्वेशन क्या आएगी, ये जो डिटर्मिनेंट है इसमें ये जो 0 7 और माइनस 7 है, इसकी जगह पर आप x y z लिखेंगे, बाकी सारा का सारे डिटर्मिनेंट जो है वो सेम रहेगा. सो वी विल गेट हियर x y z. x में से माइनस करेंगे हम किसको, x1 को. सो यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस 1 दैट इज प्लस 1, यहाँ माइनस 3 और यहाँ प्लस 2, और बाकी दोनों रोज सेम रहेंगी दैट इज माइनस 3 1 2 माइनस 3 and here we will get 1 2 and this is equal to 0. यहां से आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाएगी. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम. सो we will get x plus 1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 3 माइनस y माइनस 3 माइनस ऑफ y माइनस 3, हमने रो 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड कर रहे हैं हम, एंड दिस विल बी माइनस ऑफ 6 माइनस ऑफ 1 प्लस z प्लस 2 and 9 minus 2. This is equals to 0. Further simplifying it, we will get x plus 1 times 7 minus y minus 3 minus 7 plus z plus 2 7 equal to 0. Further इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट्स को सारी को, so you will get 7x plus 7. This is plus 7y minus of 21
right? Minus of 21 and then plus 7z plus 14 equal to 0. So finally you will get 7x plus 7y plus 7z equals to 0. दिस इज, अब देखो यहाँ पर ये 7 -21 क्या आ जाएगा, -14 प्लस 14 क्या बन गया 0. तो दैट इज वाई हमारे पास कोई कांस्टेंट टर्म हमें नहीं मिल रही. तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन. सो योर फाइनल आंसर इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन जिसके ऊपर ये दोनों लाइंस लाई करेंगी, दैट इज 7x प्लस 7y प्लस 7z इक्वल टू 0. इसको आप और क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, क्योंकि 7 को हम निकाल सकते हैं. सो ये आपका फाइनल आंसर है. सो योर फाइनल इक्वेशन इज x प्लस वाई प्लस जेड equal to 0. Hope you understood the explanation. Thank you and best of luck.